दोस्तों आज हम इस वीडियो में अमेरिका के F-35 वर्सेस रशिया के MiG-35 के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमानों में कौन बेस्ट है और आज मैं आपको इनके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आपका यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। F-35 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। वहीं MiG-35 ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। F-35 में जो इंजन लगा है वो है प्रैट एंड वाइटनी F-135 PW100 टर्बोफैन इंजन। यह इंजन बिना आफ्टर बर्नर के 120 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के बाद यह इंजन 190 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। वहीं MiG-35 में दो इंजन लगे हैं, वो हैं क्लिमोव RD-33M के टर्बोफैन इंजन। यह दोनों इंजन मिलकर बिना आफ्टर बर्नर के 106 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं और आफ्टर बर्नर के बाद यह दोनों इंजन मिलकर 176 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं। दोस्तों इन दोनों लड़ाकू विमानों के इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। बात करें थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी की, थ्रस्ट वेक्टरिंग मतलब दोस्तों जो थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी होती है इसका मतलब यह होता है कि यह इंजन से निकलने वाले थ्रस्ट को मैनिपुलेट करता है, यानी कि आप इसकी मदद से थ्रस्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। उसकी वजह से जो फाइटर जेट की डायरेक्शन होती है वह चेंज हो जाती है। तो इसका फायदा क्या होता है, एक कन्वेंशन जो थ्रस्ट जनरेटिंग इंजन होता है और एक थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी वाला इंजन होता है, दोनों इंजनों में यह अंतर होता है कि जब आप फाइटर जेट के थ्रस्ट को मैनिपुलेट कर देते हो तो उसकी वजह से फाइटर जेट बहुत अच्छी तरह से मैन्यूवर्स कर पाता है। इसका फायदा वहां होता है जब फाइटर जेट पे मिसाइल हमला होता है तो आप मैन्यूवर्स की वजह से ही बच पाते हो। साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट की शॉर्ट लैंडिंग और वर्टिकल लैंडिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फाइटर जेट किसी भी नॉर्मल रोड पर भी आसानी से लैंड कर पाता है। अब तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी होती है एक फाइटर जेट के लिए। बात करें इनके परफॉर्मेंस की, F-35 की स्पीड 1.6 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 230 मीटर पर सेकंड का है। वहीं MiG-35 की स्पीड 2.0 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 330 मीटर पर सेकंड का है। दोस्तों देखें तो इतने भारी भरकम इंजन होने के बावजूद भी F-35 की स्पीड काफी कम है। F-35 की रेंज 2800 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज 4576 किलोमीटर है विद 3 ड्रॉप टैंक के साथ। वहीं MiG-35 की रेंज 2400 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज 3100 किलोमीटर है विद 3 ड्रॉप टैंक के साथ। F-35 की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, वहीं MiG-35 की सर्विस सीलिंग 52,000 फीट है। F-35 का थ्रस्ट बाय वेट 1.07 है, वहीं MiG-35 का थ्रस्ट बाय वेट 1.03 है। F-35 का कॉम्बैट रेडियस 1239 किलोमीटर है, वहीं MiG-35 का कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर है। F-35 अपने साथ 8278 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है, वहीं MiG-35 अपने साथ 3400 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है। F-35 का एम्प्टी वेट 13290 किलोग्राम है और उसका लोडेड वेट 22,471 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 31,751 किलोग्राम है। वहीं MiG-35 का एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम है और इसका लोडेड वेट 17,500 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। बात करें इनके रडार एंड सेंसर की, F-35 में AN/APG-81 ऐसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर की है 1 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 1 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 150 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है और 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को यह रडार सिस्टम 230 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 19 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। साथ ही इसके रडार में ग्राउंड थ्रेट के लिए सिंथेटिक एपर्चर मोड दिया गया है। यह रडार सिस्टम डे और नाइट में काफी अच्छी तरह से इमेज कलेक्ट करता है। साथ ही यह ग्राउंड मूविंग टारगेट को भी एक साथ सर्च करता है और ट्रैक भी करता है और साथ ही यह अपने टारगेट की पहचान भी करता है और बताता है कि नीचे टैंक है या फिर कोई और व्हीकल। वहीं MiG-35 में जूक AES रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 130 किलोमीटर की है 1 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 1 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 130 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है और 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को यह रडार सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 10 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। साथ ही इस रडार सिस्टम की एंगुलर कवरेज रेंज 120 डिग्री है, यानी 60 डिग्री अप एंड 60 डिग्री डाउन के साथ यह रडार सिस्टम किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। F-35 लड़ाकू विमान में जिन सेंसर को लगाया गया है
वो हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम DAS, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS, कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन CNI सिस्टम। यह सब सेंसर F-35 में लगे हुए हैं। दोस्तों मैं वन बाय वन करके इन सेंसर के बारे में बताता हूं। पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर सिस्टम की। इस सिस्टम को BAE कंपनी ने विकसित किया है, जो कि एक इंग्लैंड की कंपनी है। यह सिस्टम एयर और सरफेस के थ्रेट को डिटेक्ट करता है और साथ ही आपको सेल्फ प्रोटेक्शन भी देता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉर में किया जाता है। इस सिस्टम का काम है कि दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम करना और फाइटर जेट की तरफ आ रही जैमिंग सिग्नल से बचाना। इस सिस्टम में 4 तरह के स्पेशल फंक्शन लगे हुए हैं। वो हैं EW सिस्टम, रडार वार्निंग टारगेटिंग सपोर्ट और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। यह सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे काम करता है, यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, यह इन वेव्स को ट्रैक करता है और फाइटर जेट को इन वेव्स से बचाता है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सपोर्ट पहले लोकेट करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से आ रही हैं, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम मैग्नेटिक वेव्स को जैम कर देता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, यह लड़ाकू विमानों की तरफ आ रही तरंगों से इसे बचाता है। बात करें इसके दूसरे सेंसर डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम की। इस सिस्टम के द्वारा 6 इंफ्रारेड सेंसर F-35 में लगाए गए हैं, जिसकी वजह से F-35 को 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिलती है। यह सिस्टम 5 तरह से काम करता है: मिसाइल डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, लॉन्च पॉइंट डिटेक्शन, सिचुएशनल अवेयरनेस, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRT एंड क्यूइंग, वीपन सपोर्ट एंड डे नाइट नेविगेशन। दोस्तों F-35 में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRT सिस्टम लगा हुआ है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक की है। इस सिस्टम की मदद से F-35 स्टेल्थ विमान को भी 150 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही यह उन टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो। साथ ही यह कम इंफ्रारेड वाले टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों यह DAS सिस्टम सिर्फ मिसाइल को ही डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि यह उस लोकेशन को भी डिटेक्ट करता है जहां से मिसाइल लॉन्च हुई हो। इस सिस्टम की मदद से F-35 को पहले ही पता चल जाएगा कि उसकी तरफ मिसाइल आ रही है, फिर वह इस सिस्टम की मदद से F-35 उस मिसाइल से बच जाएगा। फिर बाद में F-35 उस टारगेट को भी नष्ट कर देगा जहां से मिसाइल लॉन्च हुई हो। दोस्तों यह सिस्टम आर्टिलरी गन सिस्टम को भी डिटेक्ट कर सकता है, फिर उस गन सिस्टम को मार भी करा सकता है। दोस्तों इस सिस्टम की मदद से F-35 पहले ही अपने दुश्मन लड़ाकू विमान को 150 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर लेगा और काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से उस विमान को मार भी गिरा पाएगा। दोस्तों इस DAS सिस्टम की मदद से पायलट को उसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में इमेजेस और वीडियोस दिखाई देती हैं और यह इमेजेस और वीडियोस डे और नाइट में बिल्कुल क्लियर काम करती हैं। बात करें इसके तीसरे सेंसर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की। दोस्तों इस सिस्टम का मेन काम यह है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने डिटेक्ट किया है उसको टारगेट करके शूट करने का काम यह सिस्टम करता है। यह सिस्टम दोस्तों 2 तरह से काम करता है। पहला है इमेजिंग मोड और दूसरा है RST मोड। इमेजिंग मोड की बात करें तो यह सिस्टम एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ही मोड में काम करेगा, लेकिन इसका RST मोड सिर्फ एयर टू एयर में ही काम करेगा, एयर टू ग्राउंड मोड में नहीं। यदि आपको इस सिस्टम के द्वारा एयर टू ग्राउंड के टारगेट को मार गिराना है तो आपको इसके इमेजिंग मोड के द्वारा ही काम करना पड़ेगा। जिससे पहले आप F-35 के सेंसर के द्वारा इमेज कलेक्ट कर लो, फिर उस लोकेशन को ट्रैक करके F-35 किसी भी टारगेट को मार गिरा सकता है। बात करें इसके आखिरी सेंसर कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन CNI सिस्टम की। यह सिस्टम कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन मतलब इसमें लगा हुआ जो डाटा लिंक है, इसके द्वारा F-35 को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता और ना ही इसे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकता है। आज तक किसी ने भी F-35 के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम नहीं किया है। इसकी कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। साथ ही यह सिस्टम बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है। वहीं MiG-35 में जिन सेंसर को लगाया गया है वो हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, जैमर सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRT सिस्टम। यह सब सेंसर MiG-35 में लगे हुए हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही EOTS सिस्टम के बारे में बता दिया है। बात करें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की। इस सिस्टम की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सामने से कोई एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल तो नहीं आ रही है। फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को जैम करके मार भी करा सकते हो। बात करें रडार वार्निंग रिसीवर की। इस सिस्टम की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप किसी फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो। फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट से बच सकते हो। बात करें जैमर सिस्टम की। इस जैमर सिस्टम की मदद से आप दुश्मन के लड़ाकू विमान के रडार को जैम कर सकते हो और साथ ही आप एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी जैम कर सकते हो। फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को मार भी करा सकते हो। बात करें इसके आखिरी सेंसर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRT सिस्टम की। इस सिस्टम की रेंज 60 किलोमीटर की है। इस सिस्टम की मदद से आप स्टेल्थ विमान को भी 60 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप उन टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकते हो जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो। बात करें इनके रडार क्रॉस सेक्शन की। F-35
F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.005 मीटर स्क्वायर का है। दोस्तों यह रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि मिग 35 F-35 को मात्र 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में ही डिटेक्ट कर सकता है। वहीं मिग 35 का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर से 1.5 मीटर स्क्वायर का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से F-35 मिग 35 को 150 किलोमीटर के ज्यादा की रेंज में ही डिटेक्ट कर लेगा। बात करें इनके आर्मामेंट की, F-35 में 10 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, 4 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल। F-35 अपने साथ 8200 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। वहीं मिग 35 में 9 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 7000 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। F-35 सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। F-35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है M120D AMRAAM मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 160 से 180 किलोमीटर की है। वहीं मिग 35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है R771 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर की है। F-35 में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है AGM-158 JASSM मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 370 किलोमीटर की है। वहीं मिग 35 में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है KH-59 MK मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 285 किलोमीटर की है। F-35 जिन बमों को फायर कर सकता है वो हैं ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक मुनिशन JDM बॉम्ब्स, पेवे सीरीज बॉम्ब्स, स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स SDB, AGM-154 JSOW बॉम्ब्स, B61 मोड 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, यह इन सब बमों को फायर कर सकता है। वहीं मिग 35 जिन बमों को फायर कर सकता है वो हैं कैप 500 KRTB गाइडेड बॉम्ब्स, कैप 500L लेयर गाइडेड बॉम्ब्स, LGB कैप 500 SE गाइडेड बॉम्ब्स, यह इन सब बमों को फायर कर सकता है। दोस्तों यह था F-35 और मिग 35 के बीच एक कंपैरिजन। दोस्तों ओवरऑल कंपैरिजन की बात की जाए तो F-35 ज़्यादा बेस्ट है मिग 35 के सामने। हालांकि F-35 में कुछ कमियां हैं, जैसे यह सुपर क्रूज भी नहीं हो सकता और इसकी स्पीड भी काफ़ी कम है। और वैसे तो सुपर क्रूज मिग 35 भी नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को F-35 लेना चाहिए या नहीं? आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपके कमेंट के रिप्लाई करने की। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।